ने 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात इजराइल पर बड़ा हमला बोल दिया। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के ऊपर सीधा हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में किलर ड्रोन, 100 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इजराइल के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली सहयोगियों की मदद से इजराइल की सीमा के बाहर नष्ट कर दिया गया। हालांकि कई मिसाइलें इजरायली क्षेत्र तक पहुंची, जिससे एक सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि हमलों के बाद इजराइल जल्दबाजी में कुछ कर सकता है। ईरान के इजराइल पर इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन को चिंता है कि ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल परिणामों के बारे में सोचे बिना जल्दबाजी में कोई कदम उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निजी तौर पर चिंता जाहिर की है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को संघर्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये भी है कि अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने के इजराइल के फैसले पर निराशा भी जाहिर की है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू को मामले को यहां तक पहुंचने देने पर नाराजगी जताई है। ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो इस जंग में इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान को इसका जवाब मिलेगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक बुलाई है। बाइडेन ने कहा कि वो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए G3 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के हमले के बाद इजराइल ने कहा है कि ईरान का हमला विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से IRG को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजराइल ने UN से ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इजरायली सेना ने कहा कि वो हाई अलर्ट पर है और सभी लक्ष्यों पर नजर रख रही है। ईरान के विध्वंसक हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में वॉर मीटिंग बुलाई। बता दें कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला करके इजराइल ने अपनी गलतियों में एक और गलती जोड़ दी है। किसी भी देश में जहां वाणिज्य दूतावास और दूतावास कार्यालय मौजूद होते हैं, उन्हें उस देश की मिट्टी माना जाता है। हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला करना हमारी धरती पर हमला करने जैसा है। इस मामले में इजराइल ने दुर्भावनापूर्ण गलत कदम उठाया है। इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे सजा मिलेगी। अब ईरान ने इजराइल पर हमला करके साफ जाहिर कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है, भले ही अंजाम कुछ भी हो। अब देखना होगा कि ईरान के हमले का इजराइल किस तरह से जवाब देता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।